अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कनक है और आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पार्ट टू में मैं आपको दो तरीके से इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। पहला तो आपको जैसे मात्रा और जैसे रूल्स होते हैं उनको कैसे सीखना है। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिखाया डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं। अब आपको याद हो गया कि चलो हाँ, डबल ओ को ऊ पढ़ा जाता है। और अब आपको मैंने एक बुक दी जिसको आपको पढ़ना है। अब क्या होता है, जब हमारे सामने बुक आती है ना और जब हम इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको पढ़े कैसे? क्योंकि जब तक मैं आपको सिखा रही थी कि डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, जब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन जब बुक सामने आती है और हम उसे इंग्लिश के जो भी चैप्टर होते हैं उसको हम पढ़ते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई इसका एक चैप्टर निकाल लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कहीं पर भी डबल ओ मान लीजिए आपको दिख रहा है, ओ डबल ओ ही क्या कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको ओ दिख गया। अब मैंने आपको ओ के रूल्स सिखाए थे कि ओ को क्या-क्या पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं। अब इसे अगर आप ऑन्स पढ़ रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन मैंने तो आपको यही सिखाया था कि ओ को ओ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इसे ओ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और ये गलत क्यों है? तो क्योंकि हम इसे वंस पढ़ते हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना तो उसका थोड़ा-सा अलग तरीका होता है। क्योंकि रीडिंग के वक़्त आपको कोई रूल्स नहीं बताएगा कि यहाँ पर इसको ऐसे क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको चैप्टर 1 सिखाया, चैप्टर 2 हमारा रेगुलर क्लास होगी 9 बजे, जिसमें मैं आपको रीडिंग के साथ-साथ आपको सारे रूल्स भी समझाऊँगी कि इसको पढ़ना कैसे है और ऐसा क्यों पढ़ते हैं। तो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम सीखेंगे रूल्स। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं, बुक के सारे रूल्स ए टू जेड आप नोट्स चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग के लिए आप हमारे जो फ़ोन नंबर है उस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नंबर भी लिख देती हूँ अगर आपको कोचिंग में इंटरेस्ट है। अभी एक और चीज़ बता दूँ, अगर इस मंथ अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा हमारी क्लास में, जो मैं आपको एडमिशन के बाद बताने वाली हूँ। आप लोगों के लिए ही है वो, जो इस महीने के स्पेशल स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को ये गिफ्ट मिलेगा और इससे पहले वाले जो होंगे उनको नहीं मिलेगा और जो इस महीने के बाद एडमिशन कराएंगे उनको नहीं मिलेगा। ये जो स्पेशल ऑफर है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये हमारा नंबर है। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए कोचिंग की बात छोड़ते हैं। अभी मैं आपको बता दूँ रूल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं डबल ओ, यहाँ पर मेरे ना एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन मैंने उनसे बात की कि बच्चों आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम होती है? आपको मैं रूल्स सिखा रही हूँ लेकिन तब भी आप बुक रीडिंग गलत क्यों पढ़ रहे हो? यानी कि जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें मिस्टेक क्यों करते हो? तो काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया, बच्चे ही नहीं बड़े भी पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी भी हैं जो हाउसवाइफ हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जॉब करते हैं लेकिन वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट मेरे। तो उन्होंने बताया कि मैम हम रूल्स तो सीख गए हैं, हम बुक रीडिंग भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम बुक पढ़ने जाते हैं ना, तो हमारे मन में एक डर होता है कि जैसे मैंने आपको बताया डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं, बड़े ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम बुक हमारे सामने आती है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इनको कैसे रूल्स को अप्लाई करें बुक रीडिंग में। तो वही डर खत्म करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि आप अच्छे से बुक रीडिंग कर सकें। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा डबल ओ, तो आप लोगों को मैंने बताया कि डबल ओ को ऊ पढ़ते हैं, बड़े ऊ की मात्रा छोटा आ और बड़े ओ पढ़ा जाता है, यानी कि बड़ा ओ सॉरी। तो नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ भी याद नहीं है कि डबल ओ को क्या पढ़ना है, तो नॉर्मली आप उसे ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे ऊज़ पढ़ा है, यहाँ पर मैंने गूज़ पढ़ा है, यहाँ पर फूड पढ़ा है, यहाँ पर पुअर पढ़ा है। देखिए अगर डबल ओ के बाद आर होगा तो आप उसे ऊअर पढ़ेंगे, यानी कि पा पे मतलब पुअर। इसी तरीके से ये तो बात हो गई डबल ओ को ऊ कब पढ़ते हैं। डबल ओ को छोटे ऊ की मात्रा भी पढ़ते हैं, जैसे कुछ वर्ड मीनिंग में, जैसे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हमेशा आपको डबल ओ को छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है। जैसे इसको अब छोटे ऊ की मात्रा मैंने बोल दिया कि आप लोगों को छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है। आपने सुन भी लिया
और मेरे स्टूडेंट भी ऐसे कहते हैं, हाँ मैम समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आप नहीं समझे हैं। आप बोलेंगे आप क्या नहीं समझे? देखिए, छोटे ऊ की मात्रा पढ़ते हैं सिर्फ समझने लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको बोलना भी आना चाहिए। अब आप बोलेंगे बोलना क्या मतलब? देखिए, बोलने का मतलब है जब भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो उसको छोटे ऊ की तरह ही पढ़ना होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला इसे बड़े ऊ की मात्रा पढ़ना है, तो अभी आप कहेंगे नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा पढ़ रहे हैं, कहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा? यानी कि पढ़ने का एक तरीका होता है जो मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है, तो आपको डबल ओ को जल्दी से ऊ पढ़ना है। जैसे कि बुक, 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 लुक, गुड, वुड, कुक, हुक, ब्रुक, हुड, बुल। समझ में आया? अगर मैं बोल रही हूँ छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है, सॉरी छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है, आई एम सॉरी। अगर मैं बोल रही हूँ छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है, तो उसको जल्दी से पढ़ना है। नॉर्मली सिर्फ समझ लेने से काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप किसी के सामने इसको बुक को बूक पढ़ रहे हैं, तो वो गलत हो गया। आपको पता होने के बाद भी आप उसे गलत पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए, सिर्फ ये 9 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें आपको छोटे ऊ की मात्रा पढ़ना है। बाकी जितनी भी मात्राएँ होंगी, आई मीन जितनी भी वर्ड मीनिंग होगी, उन सभी में डबल ओ को आपको बड़े ऊ की मात्रा पढ़ना है। इसको लिख के रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी इनमें से कोई वर्ड मीनिंग आ रही है, तो आप इसको जल्दी से बोलेंगे। लेकिन बाकी सभी में आप बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। इनमें से कौन-सा सही है बताइए? ये वाला सही है या ये वाला? अब मैं इसे बोल के बताती हूँ। एक तो है लोम और एक है लूम। दोनों में से कौन-सा सही है? ये वाला। क्योंकि मैंने बोला सिर्फ 9 वर्ड मीनिंग में आपको जल्दी से पढ़ना है और बाकी सभी में धीरे से पढ़ना है। जैसे लूम, तो ये वाला राइट है ना, क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये गलत है, तो ये रॉन्ग है। अब ये बताइए ब्लूम या ब्लूम, कौन-सा राइट है? जल्दी से मैसेज करके बताइए, फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, कौन-सा राइट है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब जैसे मैंने बोला कि इन 9 वर्ड मीनिंग को छोड़ के कहीं पर भी अगर डबल ओ आएगा तो उसको धीरे से पढ़ेंगे। तो इनमें से तो कोई सा नहीं है ये। तो यहाँ पर हम डबल ओ लिखेंगे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख रखा है ज़ूम। आप देखिए, अगर आप बोल रहे हैं ज़ूम तो गलत है। बताइए कौन-सा सही है? ये वाला सही है और ये गलत है, क्योंकि ये होती है छोटे ऊ की मात्रा और ये इधर की साइड वाली होती है बड़े ऊ की मात्रा। तो हम क्या बोलेंगे ज़ूम और इसे क्या पढ़ेंगे ज़ूम, तो ये गलत है क्योंकि डबल ओ को यहाँ पर धीरे से पढ़ना है। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? मूड। तो कौन-सा सही है बताइए? ये वाला, ये वाला? ये वाला, ये रॉन्ग है, ओके? इसी तरीके से अगर मैंने बोला स्नूज़, तो डबल ओ को लिखना तो डबल ओ ही है, लेकिन इसे धीरे से पढ़ना है, तो ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है, ओके? समझ में आ रहा है बच्चों? उसके बाद फूल, डबल ओ फ़ील कर देंगे। हमेशा याद रखिए कहीं पर भी अगर ऊ की आवाज़ आ रही है, तो नॉर्मली डबल ओ ही लिखिए, क्योंकि ऊ की आवाज़ के लिए सबसे ज़्यादा डबल ओ लिखा जाता है। तो अगर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम है, पता है मैं जब छोटी थी ना, तो मैं जब भी कोई स्पेलिंग, क्योंकि देखिए मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, तो आपको पता ही है जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको इंग्लिश में कितनी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारी जो टीचर होती है, देखिए मैं सच बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, हमारी टीचर जो होती हैं पढ़ाती हैं, बुक चैप्टर रीडिंग करा देंगी, थोड़ा बहुत ग्रामर बता दिया, लेकिन डीपली हमारे को पास में बैठा के ना तो वो बुक करा रीडिंग करा सकती, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, वो भी एक-एक को अच्छे से नहीं पढ़ा सकती, लेकिन ना ही वो हमें कोई रूल्स बताती हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, सरकारी स्कूल के, वो सब इंग्लिश में वीक होते हैं। ऐसा नहीं है सारे वीक होते हैं, अच्छे भी होते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन हम लोग जैसे हमारी फैमिली इतनी मैच्योर नहीं होती है, इतना हम लोगों पे भी ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है इतना ध्यान एक-एक बच्चे पे आजकल के टाइम में तो बच्चों पे बहुत फ़ोकस करा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे मम्मी-पापा भी इतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमें फ़ील होता है कि हाँ, हमने क्या नहीं सीखा, आज हमें पढ़ना मतलब पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी। लेकिन जब तक तो टाइम निकल चुका है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप भी पहले नहीं पढ़ पाए, तो आप अब पढ़ लीजिए, क्योंकि इंग्लिश हो या हिंदी या कुछ भी हो,
अगर आप कुछ भी चीज़ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल है, आपको बस थोड़ा-सा टाइम देना है, आप इसे सीख जाएँगे। तो प्लीज़ यही कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचें कि आप नहीं सीख सकते तो आप सीख सकते हैं। लेकिन सिर्फ रूल्स याद करने से नहीं सीख सकते, आपको रेगुलर रीडिंग भी करनी पड़ेगी। सॉरी आपका टाइम खराब किया इतना। अभी से हम क्या पढ़ेंगे? कूल। कूल नहीं पढ़ेंगे, तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। स्टूप, तो स्टूप में कौन-सा राइट है? ये वाला आप मुझे बताएँगे, फर्स्ट वाला राइट है या सेकंड वाला? वैसे दोनों में एक ही जैसा है तो मैं इसको इधर कर देती हूँ, ठीक है? अब बताइएगा फर्स्ट राइट है या सेकंड? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। अब यहाँ पर हम डबल ओ लिखेंगे, क्योंकि ऊ की आवाज़ के लिए सिर्फ डबल ओ ही लिखा जाता है। तो ये वाला राइट है, ये वाला राइट है। बताइए जल्दी से, ये वाला, क्योंकि हम इसे पढ़ेंगे टू, टू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टू। तो ये समझ में आया। अब चलिए थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग का मतलब ये है कि रीडिंग से आपको रूल्स और जल्दी याद होते हैं। जब हम बुक रीडिंग सीख देखिए, हम रूल्स सीखते किस लिए हैं? ताकि हम बुक पढ़ सके या इंग्लिश में कुछ भी लिखा है उसको पढ़ सके। तो उसके लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रेगुलर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके 9 बजे रेगुलर आओ सीखे आज पे क्लास देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे थ्री। अब देखिए टीएच को था पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में टीएच को था पढ़ते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग में टीएच को शुरू में था पढ़ा जाता है, ज़्यादातर टीएच को लास्ट में था पढ़ा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आर को हम आधा लिखेंगे और डबल ई को सबसे ज़्यादा ई पढ़ा जाता है, तो आप इसे थ्री पढ़ेंगे, ठीक है। एल को ला पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, आई कहीं पर भी होगा तो सबसे ज़्यादा उसे ई पढ़ा जाता है। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पर ई है तो इसे आई क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि देखिए वो लास्ट में हो और ये साइलेंट है, तो इस ई को नहीं माना जाएगा। वैसे साइलेंट होने पर भी मानते हैं, लेकिन मैंने बोला था 1 या 2 लेटर होने पर। ये कुछ ज़्यादा ही मतलब बाद में आ रहा है तो इस वजह से नहीं पढ़ेंगे। डबल टी को टा पढ़ेंगे और एल को ला पढ़ेंगे। अब आप सोचिए कि ई क्यों आया है? देखिए, जब भी हम ला लिखते हैं लास्ट में, कभी भी अगर लास्ट में ला लिखा जाता है तो उसके साथ ई ज़रूर लिखा जाता है। या तो इस तरीके से ई लिखते हैं या फिर इस तरीके से, दोनों ही तरीका सही है। तो एल के साथ आप लोग देखिएगा ई ज़रूर आएगा। कभी भी अल की आवाज़ आती है ना तो ई ज़रूर लिखा जाता है। उसके बाद पी को प पढ़ेंगे, आई को ई, जी को ग पढ़ते हैं अगर जी के बाद कोई मात्रा ना हो, तो पिग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ली, आप देखिए इसमें एस ना साइलेंट होता है तो इससे क्या पढ़ते हैं? अब यहाँ पर बहुत से बच्चे देखिए इसे लिसन पढ़ते हैं, यानी कि टी साइलेंट है, सॉरी। तो इसे क्या पढ़ेंगे? लिसन, क्योंकि ई एन को ना पढ़ते हैं, यानी कि ई तो साइलेंट ही है तो इसलिए सिर्फ ना पढ़िए। लिसन नो, क्योंकि टी साइलेंट है। तो लिसन अगर कहीं पर भी होगा तो आपको टी को साइलेंट रखना है। उसके बाद ए को ए पढ़ रहे, एन को आधा ना पढ़े और डी को डा, क्योंकि एन और डी के बीच में कोई वोवल्स नहीं है, इसलिए आपका पहला वाला हमेशा आधा माना जाता है। तो ये क्या हो गया? एंड। इसके बाद ई न, जे को जा पढ़ते हैं और ओ वाई को ओए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओए। इसे ओए भी पढ़ सकते हैं, ओए भी पढ़ सकते हैं। इंजॉय, इसे क्या पढ़ेंगे? इंजॉय। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब दिख रहा है इंजॉय। उसके बाद जैसे मैंने बोला, देखिए यहाँ पर हम इसे द पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि टीएच को था सिर्फ कुछ वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड मीनिंग में था पढ़ते हैं, बाकी सभी में हम द पढ़ते हैं शुरू में। तो ये क्या होगा? दिस। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एस को जा कब पढ़ते हैं और सा कब पढ़ते हैं तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक क्लास सेंड की है जिसमें एस के बारे में बताया है। आप देख लीजिएगा थंबलिंग के, तो थंबलिंग से आपको पता चल जाएगा वो एस के टॉपिक पे, तो वो देख लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ, जो अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो क्या गलती करते हैं? जब भी मेरे जो स्टूडेंट है, मैं स्पेशल क्लास भी लेती हूँ जिसमें मैं बच्चों को अलग से पढ़ाती हूँ, तो जब मैं उनसे रीडिंग कराती हूँ ना तो वो क्या करते हैं, इसको स पढ़ देते हैं, स टोरी, जो कि गलत है। लिखा तो इसे सा ही जाएगा, लेकिन आप इसे सा नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? इस पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा शुरू में अगर एस होता है तो एस को हम इस पढ़ते हैं। अभी भी 5 बजे मेरी क्लास है, स्पेशल क्लास है, और रात को मेरी होती है 8 बजे स्पोकन की क्लास होती है, 8:30 बजे मेरी स्पेलिंग की क्लास होती है जिसमें मैं लिखना सिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला स्टोरी लिखिए, तो आप स्टोरी कैसे लिखेंगे, ऐसे मैं लिखना भी सिखाती हूँ, सारे स्पेलिंग रूल सिखाती हूँ। और 9 बजे मेरी रीडिंग की क्लास होती है। उसके बाद देखिए मेरा इतनी सारी क्लासेस होती है,
9 से 9:30 बजे क्लास होने के बाद ना फिर मेरी स्पेशल क्लास है। उसके बाद टोटल मैं 11 बजे फ्री होती हूँ क्लास करके। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब के बच्चे भी पीछे ना रहें, वो भी आगे पढ़ें। तो इसलिए मैं आपके लिए भी रेगुलर क्लास ला रही हूँ अब। बीच में तो मैं गैप दे रही थी, 1-2 हफ्ते में दे रही थी, लेकिन अब मैं रेगुलर ला रही हूँ क्योंकि मुझे आपको जल्दी से इंग्लिश सिखानी है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इस, तो, क्योंकि ओ को ओ पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, और इसे री पढ़ेंगे। लास्ट वाले वाई को सबसे ज़्यादा ई पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो गया, स्टोरी। तो इसको स्टोरी पढ़िए क्योंकि इसको इस पढ़ा और बाकी टोरी, ठीक है, स्टोरी। उसके बाद जैसे मैंने बताया इसे वंस पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो हम ओ को ओ पढ़ते हैं, लेकिन एक वंस और एक वन, ये दो ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें हम ओ को व पढ़ते हैं। तो ये दो वर्ड मीनिंग आपको याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपको रूल्स बताऊं, इसमें कोई रूल्स नहीं है, बस ये दो वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया इसे द पढ़ेंगे क्योंकि टी एच को दा ही पढ़ते हैं, और ई आर ई को एयर पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, देयर। दा पे एक मतलब दे अर। उसके बाद डब्लू को वाह पढ़ते हैं, और जैसे मैंने बताया इसे एयर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एयर ही पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बे अ रू, वेयर। उसके बाद जैसे इसको थ्री पढ़ा, ऐसे ही इसको थ्री पढ़ेंगे, लिटल पिग्स। ठीक है, ये पूरा वही आ गया। आप देखिए ये तो नाम है सोनू। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो जो हमारी इस सॉरी कोचिंग की क्लास होती है, उसमें सबसे पहले मैं नाम लिखना सिखाती हूँ। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करना सिखाती हूँ, कैसे मैसेज लिखते हैं। उसके बाद मैं रीडिंग रूल सिखाती हूँ। और नाम लिखना आप सीख सकते हैं, बस आपको 12 खड़ी याद करनी है, का क्या होता है, खा और मात्राएं। तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं अगर आप नई कोचिंग लेना चाहते। तो यूट्यूब के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करा है हमारे, तो आप इससे भी सीख जाएंगे। जैसे ये क्या है, सोनू, मोनू, ठीक है, एंड गोनू, क्योंकि जी को गा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ते, एन को ना, और यू को ऊ पढ़ते, यानी कि गोनू। सोनू, आप देखिए ये तो नाम था इसलिए मैंने नॉर्मली पढ़ दिया। अब ये बताती हूँ, जैसे एल को ला पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ते हैं। आप देखिए बच्चे ना क्या डाउट होता है। अब जैसे आपको मैंने सिखाया कि आई को ई कब पढ़ते हैं, आई को आई कब पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने सीख लिया कि आई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के ई आता है तो आई को आई पढ़ते हैं। जब बच्चे ये पढ़ते हैं ना, तो बच्चे इसे लाइव टू पढ़ देते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी इसमें क्या गलती है, आपने तो हमें यही बताया था कि आई के बाद एक लेटर छोड़ के अगर ई होता है तो आई को आई पढ़ते हैं, तो हम इसे लाइव भी तो पढ़ेंगे। लेकिन क्यों नहीं पढ़ रहे, देखिए कभी भी वी के बाद ई आ रहा है तो इसको हम इब ही पढ़ेंगे। आई भी पढ़ सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इब पढ़ा जाता है। अगर वी के आई के बाद वी हो तब, तो आप इसे लिव्ड पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ली, और ये आपका वी वाह हो गया, और ई डी को सबसे ज़्यादा डा पढ़ते हैं। ये रूल्स भी आपको याद करने पड़ेंगे कि ई डी को क्या पढ़ते हैं। तो रूल्स के साथ साथ बुक रीडिंग भी ज़रूरी है, तो रीडिंग करेंगे तो आधी आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। आई को ई पढ़ा, एन को ना, यानी कि इन। हमेशा याद रखिए मेरे कोचिंग के बच्चे भी यही गलती करते हैं। जब भी ए अकेला होता है तो उसको ए बोल देते हैं, जो कि गलत है। आपको इसको आ पढ़ना है। अगर ए अकेला होगा तो आपको इसको आ पढ़ना है, आ। उसके बाद एच को हा पढ़ेंगे, ओ यू को आऊ पढ़ते हैं, हा आऊ। और एस को स पढ़े, यानी कि हाउस। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़े, ये क्या हो गया, हाउस। ऑफ, ओ को ओ पढ़ा, एफ को फा पढ़ा, यानी कि ऑफ। उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला, कभी भी एस अगर शुरू में होगा तो हम उसे इस पढ़ते हैं, तो इस लिखा। अभी लिख नहीं सकते हैं लेकिन पढ़ना तो इसी पड़ेगा। तो आधा श लिखना है, लेकिन पढ़ने में आपको इसका साउंड लेना है। और टी को टा रखा, आर देखिए आधा है, क्योंकि टी आर के बीच में कोई वोवल्स नहीं है, तो आर आपका आधा ही माना जाएगा हमेशा। और ए डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो रूल्स आपको याद होने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बुक रीडिंग करते हैं और जब हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं ना ए डब्ल्यू, तो हमें अगर रूल्स पता है कि ए डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं तो आप इसे फटाफट पढ़ देंगे। और अगर आपको रूल्स नहीं पढ़ता तो आप यहीं अटक जाएंगे कि अरे अब इसे क्या पढ़ूँ मैं। तो इसलिए रूल्स ज़रूरी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। समझ में आया। मोनो लिव्ड, अभी बताया था, लिव्ड इन अ हाउस। ऑफ, आप ये पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो पूरा रिपीट हो गया। रिपीट का मतलब होता है जो दोबारा से एक जैसा हो, तो ये पूरा रिपीट हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए फिर से एस शुरू में आ गया, तो इसको फिर से इस पढ़ेंगे, इस। टी को टा पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, ठीक है, और सी के को का पढ़ते हैं, और एस को सा पढ़ेंगे। स्टी, स्टिक्स, स्टिक्स, क्योंकि इसे स पढ़े, स्टिक। जैसे आपने पहले इसे पढ़ा स्टिक, स्टिक्स,
ठीक है। एंड अभी पढ़ाया था एंड यहाँ पर, एंड गोनू लिव इन अ, ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ तक। अभी हमने रीडिंग करा था हाउस, अभी पढ़ाया था हाउस 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 ऑफ। अब ये नया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो बी को बा पढ़ेंगे क्योंकि बी आर के बीच में कोई वोवल्स नहीं है, तो हमारा आर हमेशा आधा माना जाता है। आई को ई पढ़ेंगे, बी और सी के को का पढ़ते हैं, और एस को सा। ब्रिक्स, ब्रिक्स हमेशा याद रखिए, जब भी आई होता है तो एकदम जल्दी से बोलते हैं, जैसे ब्रिक, प्री, प्री, ऐसे बोलना। अगर आप इसे धीरे बोल देंगे ना ब्री, तो वो पूरा वहीं गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे सही से पढ़ना ज़रूर सीखिए। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ब्रिक्स। तो यहाँ तक मैंने आपको रीडिंग कराई। कल हमारा पार्ट 3 आएगा जिसमें कुछ रूल्स सिखाऊंगी और साथ में आपको इसके आगे का रीडिंग कराऊंगी। रीडिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे रूल्स जब ही याद होंगे जब आप रीडिंग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम किसी को पढ़ा नहीं सकते लेकिन उनको सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, तो भी हम मतलब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप वैसे कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को पढ़ाइए। आपको जितना आता है आप उतना भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो शेयर करके भी लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि आपके भाई-बहन, आपके दोस्त भी पढ़ना सीखें, तो उन्हें भी वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, आपका मन है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है और भी जल्दी, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी को अपना फैमिली मेंबर मानती हूँ। तो मेरे फैमिली में जितने मेंबर अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी खुशी से जॉइन हो, अगर आपका मन है तो। बाकी आप लोग इसी तरह हमारा सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम लोग ऐसी एक फैमिली बने रहे और आप जल्दी से इंग्लिश सीख जाएँ। ओके, बाय।